लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मिजोरम में मतदाता सूची के विशेष संशोधन के बाद 46,000 से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एथेल रोथांगपुई ने आइजोल में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि मृत्यु, स्थायी प्रवास, डुप्लीकेट और अनुपलब्ध मतदाताओं के कारण 46,191 नाम हटाए गए, जिसके बाद कुल मतदाता संख्या घटकर 8,28,877 रह गई है। संशोधन में 21,000 से ज्यादा मृतकों और 13,000 से ज्यादा दूसरे राज्यों या विदेश चले गए मतदाताओं के नाम शामिल हैं। मिजो स्टूडेंट्स यूनियन ने चकमा बहुल क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी पर चिंता जताई थी, जिसकी जांच चल रही है। ड्राफ्ट रोल 4 जुलाई को प्रकाशित होगा। उधर सिक्किम में एसआईआर के तीसरे चरण में 37,737 एम्यूनरेशन फॉर्म्स कलेक्ट नहीं हो पाए, जो राज्य के कुल 4,71,018 मतदाताओं का 8.01% है। मुख्य चुनाव अधिकारी राजकुमार यादव ने गैंगटोक में जारी बयान में बताया कि ज्यादातर मामले परमानेंट शिफ्टिंग, मौत और अनट्रेसेबल मतदाताओं के हैं, जबकि 99.71% फॉर्म्स वितरित हो चुके हैं और 91% से ज्यादा का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है। गैंगटोक में सबसे ज्यादा 11.65% फॉर्म्स अनकलेक्टेड रहे। अब 5 जुलाई से 4 अगस्त तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का समय रहेगा और फाइनल वोटर लिस्ट 6 सितंबर को प्रकाशित होगी। नगा युवाओं ने केंद्र को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। नागालैंड में फेप अपे नागाज युवा आंदोलन ने गृह मंत्रालय को चेतावनी दी है कि इंडो नगा राजनीतिक मुद्दे पर 2015 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और 2017 एग्रीड पोजीशन के आधार पर समाधान सितंबर 27 तक लागू नहीं किया गया तो वे सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे। ये अल्टीमेटम चुमौ केदिमा में एक पब्लिक रैली के दौरान दिया गया, जहां युवाओं ने लंबे समय से लटके राजनीतिक वार्ता और बढ़ती बेरोजगारी, पलायन और अराजकता पर गुस्सा जताया। त्रिपुरा कांग्रेस के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभागों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज एससी ओबीसी निगम कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं निरंजन दास और मनोरंजन देवनाथ ने 11 सूत्री मांगों का हवाला देते हुए अगरतला में कहा कि बेरोजगार ओबीसी युवाओं के लिए 5,000 रुपए मासिक भत्ता, उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण और चुनाव में आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण समेत कई महत्वपूर्ण मांगे लंबे समय से लंबित हैं। उधर त्रिपुरा के धर्मनगर में सीपीएम के सब डिविजनल युवा सम्मेलन के दौरान निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में युवा समर्थक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि 2018 में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी धर्मनगर में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, खासकर आगामी नगरपालिका चुनाव से पहले। ये सक्रियता ऐसे समय में आई है जब विपक्षी दलों ने स्थानीय भाजपा नेताओं पर शासन की कमियों, कथित कमीशनखोरी, सार्वजनिक कार्यों में घटिया काम, जमीन दलाली और नशीले पदार्थों के फैलाव जैसे मुद्दों पर बढ़ती जन नाराजगी का आरोप लगाया है। मेघालय में खासी पारंपरिक चिकित्सा संस्थान को लेकर खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर गंभीर आरोप लगे हैं। सेंटर फॉर लर्निंग, नॉलेज एंड सर्विसेज के प्रतिनिधियों ने शिलोंग में कहा कि करीब 9.5 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए लुम्सो पेट बेनिंग के इस सुविधा केंद्र को काउंसिल ने जुलाई 2024 में बिना बिजली, पानी और घेरबाड़ के सौंपा था। लर्निंग सेंटर का कहना है कि बिजली फरवरी 2025 में आई, जबकि पानी की समस्या बरकरार है। वहीं काउंसिल के मुख्य कार्यकारी सदस्य ने संस्थान को बंद और उपेक्षित बताते हुए लर्निंग सेंटर पर किराया नहीं चुकाने का आरोप लगाया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि करीब 10 करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन से बने इस केंद्र का मकसद खासी पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना था, जो अधर में है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए